अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इरफान खान साहब है मेरे साथ। आज गर्मा गर्म खबरें होंगी जर्मनी से। मैं शुरू करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम। नया साल चढ़ चुका है। लोग परेशान भी हैं महंगाई की वजह से, लेकिन जो एक दाएं बाजू की पार्टी है एएफडी, जो गैर मुल्कियों के खिलाफ है, ये कहना चाहिए, या उनकी पॉलिसी ये है कि जर्मनों के ज्यादा हकूक हैं। इस बारे में कोई बताइएगा कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, बेचैनी पाई जाती है गैर मुल्कियों में भी और जर्मनों में भी। बताइएगा इस बारे में। देखें, एएफडी भी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पहले से ज्यादा पॉपुलर हो रही है। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें उसने ज्यादा सीटें ली हैं। अब शहरों के मेयर भी जो है वो एएफडी के आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये पार्टी जो है अपनी इस फतह को बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, नेगेटिव इस्तेमाल कर रही है हमारे नुक्ता निगाह से, जिसको आम जर्मन भी पसंद नहीं कर रहे, या दुनिया के हालात में जो यूरोपीय यूनियन की जो पॉलिसी है उसमें वो फिट नहीं बैठती। अभी पिछले हफ्ते ही जर्मनी के अंदर, जिसे कहना चाहिए जर्मनी को हिला देने वाली खबर थी, और जिससे जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गई है कि ये सारे एएफडी के लोग उसमें नुमाया थे, लेकिन दूसरी सियासी पार्टियों के सीडीयू के लोग भी शामिल थे। ये लोग बर्लिन के करीब एक जगह पे एक होटल के अंदर इकट्ठे हुए हैं, और वहां उन्होंने पोस्टडाम, जो जर्मनी का बर्लिन का एक किस्म का हिस्सा ही है, शहर से मिलता हुआ शहर है पोस्टडाम, वहां पे एक पुराने होटल के अंदर ये लोग जमा हुए हैं, जिसमें सीडीयू के भी सियासतदान शामिल थे, और ऑस्ट्रिया का जो राइटिस्ट है सियासतदान वो भी वहां मौजूद था। ज्यादातर लोग एएफडी के थे, और इन लोगों ने कुछ ऐसी डिस्कशंस वगैरह वहां की हैं जो कि भाई गैर मुल्कियों को किस तरह मुल्क से निकाला जाए। अच्छा। और ये डिस्कशंस भी आई है कि जिनको नेशनलिटी दे दी गई है उसे कई स्टेप वहां बताए गए हैं, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो असल जर्मन नहीं है बल्कि जर्मन नेशनलिटी ले चुके हैं, कि उनको भी किस तरह बाहर निकालना है। अच्छा। ये उनका आखिरी स्टेप है। अच्छा। पहले स्टेप में तो वो कहते हैं कि डुडलुंग जिनके हाथों में है इनको फौरी तौर पे हम बाहर निकाले, जर्मनी के साथ हम निकालेंगे। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जिनके पास ओपन थाल्ट है उसकी उन्होंने कैटेगरीज बनाई है और उनको किस स्टेज से निकाला जाएगा। फिर वो है जो जर्मन है, यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन बाहर के उनके माँ बाप जो है वो इमिग्रेंट से यहाँ पे, उनको किस तरीके से निकाला जाएगा। ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन थी, जिसके अंदर जो गेहाइमडिस्ट जो है इनकी जर्मनी की, उन्होंने पूरी खबर जो है उनकी वो कैमरे शैमरे लगा के उसको नोट किया है, और अब उन्होंने बात ओपन कर दी है। और सबसे जो एक कहना चाहिए अफसोसनाक बात यह है, या काबिल तवज्जो बात यह है, कि उस सारी मीटिंग को फाइनेंस करने वाले जो थे वो जर्मनी के बड़े बड़े बिजनेस पार्टियां थी। अच्छा। और जो है उसके ऊपर खर्चा आता है ऐसे कॉन्फ्रेंस वगैरह करने के ऊपर। और ये जो आपने देखा होगा, ये जगह जगह पे आजकल जो नया फैशन चला हुआ है, ब्रोड 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 फैक्ट्री के नाम से जगह जगह लोग दुकानें खोल लेते हैं। वो ब्रोड फैक्ट्री का मालिक भी जो है वो भी उनमें शामिल है। अच्छा। और इन्होंने, और अब उसके ऊपर ही बहस ये शुरू हो गई है कि ये सारी बातें जो है ये जर्मन आइन के खिलाफ है, कि जिनको जर्मन नेशनलिटी दी जा चुकी है और उनको आप निकालने के लिए प्लानिंग करें, या उनके लिए डिस्कशंस की जाए, या उनके लिए कानून साजी की जाए। तो अब इसके ऊपर काफी आजकल शोर पड़ा हुआ है, और इसमें से वो चीजें अलग की जा रही हैं जिनमें जर्मन आइन की जिनसे खिलाफ वर्जी होती है, या जो ग्रुंड गेजेट्स जिसको हम कहते हैं जर्मनी का, उससे वो मुतसादिम है। तो उनके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है मुकदमात बनाए जाएंगे। लेकिन अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसको खंगाला जा रहा है। जो कुछ वहाँ डिस्कशंस वगैरह हुई हैं उसके पेपर्स वगैरह हासिल कर लिए हैं गेहाइमडिंस्ट ने। और ये एक काफी जो कहना चाहिए आजकल अखबारात के अंदर या डिस्कशंस के अंदर टीवी पे एक गर्मा गर्म खबर चल रही है कि जर्मनी जो है वो इस हद तक
इंतहा पसंदी के अंदर क्यों चला गया है कि भाई, जबकि ठीक है, दुनिया के यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी राइटिस्ट पार्टियां ऊपर आ रही हैं, लेकिन यहाँ जर्मनी के अंदर बिल्कुल एक पुराना जमाना नाजीज्म वाला जो है वो की तरफ गामजन हो रहे हैं, जो कि जिसकी आइन भी इजाजत नहीं देता जर्मनी का, जो मैंने कहा अपना आइन में भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि जर्मन कभी इस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करेगा। तो बहरहाल ये एक खतरनाक अमल है, जिससे देखिए अब इस पे कौम का रिएक्शन क्या आता है। तो अगले चंद दिनों के अंदर कोई ना कोई सूरत हाल जो है वो सामने आएगी इस मामले में, लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर नहीं। अभी आपने आइन की बात की, तो आइन लाजमी पार्लियामेंट बनाती है, तो इस तरह की पार्टियां अगर बरसरे इक़्तिदार आ जाती हैं तो वो आइन को तब्दील भी तो कर सकती हैं, जो बेसिक बुनियादी हकूक है। टू थर्ड मेजॉरिटी की तो लेने वाली बात नहीं है। टू थर्ड मेजॉरिटी लेंगी तो कोई आइन तब्दीलियां करेगी, लेकिन जर्मन की जो आईनी अदालत है उसने बास फैसले की ऐसे किए हुए हैं कि उस आइन को कोई भी अब सियासी पार्टी नहीं छेड़ सकती। अच्छा, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जहाँ पार्लियामेंट में जो मर्जी तब्दीली ले आए तो नहीं, जो ग्रोनगेसेट्स हैं बास जर्मनी के आइन की जो डायरेक्शंस बना दी गई हुई है, उसके लिए आईनी अदालत उसके ऊपर बैठी हुई है और वो इन सियासतदानों को नहीं करने देगी। तो आप क्योंकि काफी अरसा से यहाँ रह रहे हैं, तो ये इंतहा पसंदी यहाँ तक क्यों पहुंच गई कि अब पार्टियां, जो CDU है उसने बड़ी देर हुकूमत भी की है, बड़ी मशहूर पार्टी रही है, गैर मुल्कियों के हक में भी उन्होंने फैसले किए हैं। इनकी जो बुंडस कांसलर वजीर आजम थी मेर्केल, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। तो क्यों ऐसे लोग पार्टी में आ चुके हैं? पार्टियां बनती रहती हैं। बात यह है कि भाई जर्मनी के अंदर आप देख लें कि अब माहौल ऐसा बन गया है, वो कहते हैं कि हर जो बड़ी पोस्ट है या उनके ऊपर जो नस्ल है, जो हमारी जो इमिग्रेशन नस्ल है वो ऊपर सामने आ रही है और वो सीटों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। वो बहरहाल एक जर्मनी की अपने मुल्क के अंदर भी आपको भी शायद ये कबूल ना हो, तो जर्मन को थोड़े से इस मामले में वैसे ही तंगदिल लोग हैं, तो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही कि भाई इमिग्रेंट्स के लोग जो हैं ये ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर, और ज्यादा नुमाया होकर सामने आ रहे हैं। अब इसमें कसूर उनका है कि वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे या उनके बच्चे यूनिवर्सिटियों के अंदर वो पोजीशन नहीं ले रहे जो बाद के आने वाली नस्लें जो है, जो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं पढ़ाई करके, तो जाहिर है वो पोस्टों में भी वो लेंगे। तो इसलिए एक माहौल ऐसा बन रहा है। फिर ये है कि जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे वो काफी अभी तक पीछे हैं, तालीम में भी, अपने सिस्टम के अंदर भी, और वो उसको उस तरह फॉलो नहीं कर सके जिस तरह वेस्ट के लोगों ने फॉलो किया हुआ है, या वेस्ट में इमिग्रेंट्स के बच्चे पैदा हुए हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो इस किस्म की मवाद जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, जिस वजह से पार्टियां जो है वो अपने ख्यालात बदलते रहते हैं, लोगों के अंदर एक इंतकामी जज्बा जो पैदा होता रहता है। तो आपकी निगाह वसी है, तो आपने गैर मुल्कियों को देखा है, बीच में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन है, टर्किश हैं, कि वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे आ चुके हैं, तो इसलिए हसद पैदा हो रहा है जर्मन कौम में। इस हसद के बारे में तो अक्सर अखबारों के अंदर आते मजमून भी आते रहते हैं और आर्टिकल भी आते रहते हैं कि भाई परसेंटेज भी आती रहती है अखबारों के अंदर कि भाई किस फील्ड के अंदर कितने जो है पाकिस्तानी क्या है, मतलब गैर मुल्की जो है वो नुमाया है। देख लें आप, सीमेंस है या डोशे बैंक है या बड़े बड़े बैंकों में, इनके अंदर सब पोस्ट एंड मिडिल जो है उनके अंदर गैर मुल्की मौजूद है। बल्कि सरकारी नौकरियों में भी आ चुके हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरियों के अंदर भी आप देख लें कि ज्यादा से हर जगह आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाता है जो गैर मुल्की इमिग्रेंट्स, मतलब यहाँ के आबाद हुआ जिसके वालिदैन। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जारी है, इसी सिलसिले में एक और मैं सवाल करूंगा, क्योंकि टिकटॉक पे 10 मिनट का प्रोग्राम लगता है, तो टिकटॉक वालों के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो फिर मैं दूसरे प्रोग्राम में अभी साथ ही मैं शुरू कर दूंगा। एक अहम सवाल है कि जो इनकी लीडर हैं, जो इंतहा पसंद पार्टी है AFD, जो गैर मुल्कियों के खिलाफ है, उसके आजकल क्लिप बड़े वायरल हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं खुसूसी बात का पता करूंगा, और जो वीज़ा पॉलिसी है, और फिर अगर ये गैर मुल्कियों को निकाल देते हैं तो फिर जर्मन कौम का क्या बनेगा। यहाँ इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जो उनसे पोस्ट पे हैं वो गैर मुल्की हैं। तो हमारे साथ रहिए, मैं दूसरे प्रोग्राम में अभी खान साहब से पता